वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। राम संग सिय रहित सुखारी पुर परिजन गृह सुरति विसारी छिनु छिनु पिए विधु बदनु निहारी प्रमोदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्या पूरे कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। क्षण क्षण पर गतिपति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहते हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरे चंद्रमा को देखकर। नाहने हूँ नित बढ़त बिलोकी हर्षित रहित दिवस जिमि को की सिय मनु राम चरण अनुराग अवध सहज सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम और अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इसलिए इससे उनके बन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार पुरग विहंगा सासु ससुर सम मुनि तिय मुनिब असनु अमीय सम कांद मूल भर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पुण्य कोटि प्यारे लगती है, मृग पक्षी प्यारे कुटुंबी सही के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ हरि सुहाई मयन शयन संयम सुखदाई लोक पोहि विलोकत जासु तेहि की मोहि सब के विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर सारथी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनकी कहीं भोग विलास मोहिती कह सकते हैं। सुमरि राम हित जहि जंत्रन सम विषय विलासु राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आज रुचासु। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ जन बिहारी। दिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त तमाम भोग विलास तनय के का समान त्याग देते हैं। और श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लाखन जेहि विधि सुख लाहि सोई रघुनाथ करहि सोई कही पुरातन कथा कहानी सुनहि
लखन सिए अति सुकुमानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधीक आही, तब तब बारी बिलोचन भराही। सुमरी मातु पितु प्रियजन भाई, भरत स्नेहु सिलु सेवक आई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर जाता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भारत के प्रेमशील और सब सेवा अभाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी। धीरज धरहि कुसमय विचारी, लखी सिय लखन विकल होहि जाहि। जिमि पुरुष ही अनुसार परिछाहि। वाक्य संबंध श्री रामचंद्र जी को दुखी देख कृपा के संबंध प्रभु श्री रामचंद्र जी के दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय जानकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उसी मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिय बंधु गति लखी रघुनंदु, धैर्य कृपाल भगत और चंदनु। लगे गहन कछु कथा पुनीता, सुनी सुकुल ही लखन और सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को विशाल करने के लिए चंदन रूप श्री रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परण निकेत, जिमी वासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पूर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी साची और पुत्र जयंत सहित बसा है। गोग वही प्रभु सिय रखनहि कैसे, फलक विलोचन गोलक जैसे। वही लखन सिय रघुवीर, जिमि अविवेकी पुरुष सरहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी की सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलक नेत्र को गोलोक की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खगमग सुर तापस हितकारी। कहेहु राम बन गोवन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा। पक्षी
पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु श्री इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फेरे निषादु प्रभु पहु प्रभु ही पहुँचा, सचिव सहित रथ देख सियाई, मंत्री विकल बेलो की निषादु, कहीं ना जाहि जिस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। तब मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखनी पुकारी, पर उधरणी तल व्याकुल भारी, देखी दखनी दिसी हीन हानि, जनु बिनु पंख बिहग आकुला ही। निषाद को अकेले आकर आया देख सुमंत जी हा राम हा राम हा राम और हा लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिरे। घोर दक्षिण दिशा की ओर धिजल श्री रामचंद्र जी गए थे। देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तन जा रही जलु मोचहि लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब रघुबर वाजिब निहारी। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों में से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी घोड़ों की इस दशा को देखकर सब विषाद निषाद व्याकुल हो गए। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। जय श्री राम।